जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की असीम कृपा से हमारे सत्संग चैनल पर आज हमें एक सुंदर लिखावट में एक बहुत ही प्यारा सत्संग प्राप्त हुआ है। संगत जी अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। मैं आपके सामने उनका ये सत्संग पढ़ के सुनाती हूँ। संगत जी, मैं स्थान का नाम नहीं बता रही हैं संगत जी, ना ही अपना नाम बताना चाहती हैं। कहती हैं कि गुरु महाराज से मैं कैसे कनेक्ट हुई ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं, और कैसे मैं धीरे धीरे जुड़ती गई और मेरे साथ मेरा परिवार भी, मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होने लगे। गुरु महाराज से मैं जुड़ी अक्टूबर 2024 में। ऐसे ही यूट्यूब चैनल देखते देखते मुझे आध्यात्मिक रुचि बहुत है। मैं ऐसे ही बैठी बैठी सत्संग वगैरह सुनती रहती हूँ, और पर कभी भी मुझे गुरुजी का स्वरूप पहली बार अक्टूबर 2024 में दिखाई दिया। फिर मैंने सत्संग सुना। पता नहीं क्यों जब पहली बार गुरुजी महाराज को देखा तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्यों एक अजीब सा आकर्षण था। और मैंने एक बार एकता कपूर के घर पे इनका एक सत्संग का इंस्टाग्राम पे भी रील देखी थी। मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई, पता नहीं क्यों, शायद गुरु महाराज की इच्छा होगी कि मैं गुरु महाराज से कनेक्ट हो जाऊं। फिर मैंने गुरु महाराज को के बारे में बहुत कुछ सर्च किया। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी। मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होने लगे गुरु महाराज जी के द्वारा। जब भी मेरे बच्चे बाहर खेलते तो उन्हें जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ियाँ दिखाई देने लगती। बच्चे, मेरी बेटियाँ बोलती कि मम्मा मुझे जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ियाँ। जब भी मैं बाहर जाती मुझे जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ियाँ दिखाई देती। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप करने लगी। जब भी मुझे, मेरे घर में बहुत क्लेश रहता है, जैसे ही क्लेश होता तो मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करने लगती। संगत जी, मेरे पति का गुस्सा शांत होने लगा। धीरे धीरे मेरे घर का माहौल सुधरने लगा। ऐसे तो मेरे पति मेरे कहे अनुसार नहीं चलते हैं, पर गुरु महाराज कहते हैं कि मैं इसका दिमाग सही कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगा, तू चिंता ना कर कुड़ी, तू टेंशन ना लिया कर, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। मैं अब तक 2 बार बड़े मंदिर होकर भी आ चुकी हूँ, और गुरुजी का स्वरूप है जैसी मैं सेवा भी करती हूँ। गुरुजी की चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। कभी कभी गुरु महाराज कहते हैं कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा, तो मैं कड़ा प्रसाद भी बनाकर भोग लगाती हूँ। पर मुझे अभी गुरु महाराज से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे पूरी तरीके से सेवा करनी नहीं आई है। अब गुरु महाराज का हर बार एक ही पोस्ट मेरे सामने आती है, तुझे बहुत जल्दी नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। आज मैं तेरा नया घर देख के आया हूँ। गुरु जी, संगत जी, मैं किराए के घर में रहती हूँ 13 सालों से। ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया। अब अचानक 13 साल बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। अब गुरु महाराज की कृपा से मेरे पति जहाँ पर हमने एक छोटा सा प्लॉट ले रखा है वहाँ मकान बनाने की सोच रहे हैं। मेरे सामने बड़ी बड़ी पोस्ट आती हैं कि जब नया घर बन जाए उसमें मेरा बड़ा स्वरूप लगाइयो। गुरु महाराज, मैं वचन देती हूँ जैसा ही मेरा, और जब नए घर जाएगी तो सत्संग कराना। मेरा जैसे ही अभी 10-15 दिन बाद मेरे मकान का काम स्टार्ट हो जाएगा गुरु महाराज की कृपा से, जो कभी संभव ही नहीं था, क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव नहीं चाहता कि मेरे पास अपना घर हो। मेरे पति को इतना भड़काया जाता है, पर गुरु महाराज बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तू टेंशन ना लिया कर। और भी मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं, पर मुझसे एक गलती हो गई है संगत जी। अभी परसों ही जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरे पास एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने ये सोचा कि ये बटरफ्लाई नहीं होगी, ये तो कोई कीड़ा होगा। उसके पंख थे, स्लेटी कलर की थी वो। फिर मैंने उसको इधर उधर कर दिया। फिर संगत जी वो रसोई के कोने में जाके, किचन के कोने में जाकर बैठ गई। उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। मैं गुरु महाराज से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि गुरु महाराज आप आए और मैं पहचान ही नहीं पाई। और गुरु जी की यही पोस्ट आती है कि मैं कितनी बार तुझसे मिलने आया पर तू मुझे पहचानती ही नहीं है कुड़ी। मैं क्या करूँ, मैं तुझे इतने इतने इशारे देता हूँ, तू समझती ही नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु महाराज। पर संगत जी एक बात कहना चाहूँगी,
जीवन में आपको कोई कितना ही परेशान कर ले, पर ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने अवश्य ही आता है। अब मुझे लगता है कि गुरु जी के रूप में मुझे साक्षात ईश्वर बन गए। मेरे घर में अब बहुत शांति रहती है। मेरा मन पहले बहुत विचलित रहता था संगत जी, अब मेरा मन थोड़ा शांत रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे बच्चों की भविष्य की चिंता ना कर। मेरे को विश्वास है गुरु महाराज, जब आपने मेरा हाथ थामा है तो मैं मेरे बच्चों की चिंता क्यों करूँगी। आज गुरु महाराज की असीम कृपा से जैसे ही मेरा घर, कहते हैं गुरु महाराज गृह प्रवेश की तैयारी कर ले, जैसे ही मेरे घर बनना स्टार्ट हो जाएगा गुरु महाराज कि मेरा सत्संग करवाइए, जैसा मुझसे बन सकेगा मैं आपका सत्संग करवाऊंगी गुरु महाराज। और मैंने एक अरदास गुरु महाराज के चरणों में लगा रखी है। वैसे तो मुझे पता है कि ये सपने गुरु महाराज ने मुझे दिखाए हैं, मैंने खुद नहीं देखे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी आँखों में हर पल जब भी मैं गुरु जी का स्वरूप देखती हूँ या गुरु जी की पोस्ट देखती हूँ तो पता नहीं क्यों अंदर से एक रोना आता है, जैसे मानो कि मैं कह रही हूँ कि गुरु महाराज साक्षात मुझे एक बार दर्शन कर दो, दर्शन दे दो, कैसे भी मेरे सामने आ जाए। हालांकि मुझे अभी तक गुरु महाराज ने अपने दर्शन नहीं दिए हैं, पर मुझे विश्वास है संगत जी, गुरु महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया है और अभी से नहीं कितने जन्मों से गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे विश्वास है जब मेरी ये मेरा घर बन जाएगा, अरदास कबूल हो जाएगी जो मैंने एक गुरु महाराज के चरणों में लगा रखी है। मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, पर मैं बहुत ही जल्दी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा सत्संग भेजा है। आपके प्यार और विश्वास के ही बल पे हम आगे बढ़ेंगे और गुरु महाराज की कृपा रही तो आप देखिएगा कि गुरु महाराज कहते हैं कि इतनी संगत बनेगी कि बड़े मंदिर में लाइनें लगी रहेंगी, 2-2 दिन में लोगों के नंबर आएंगे। वो बात अब सच होती दिखाई दे रही है संगत जी। मुझे इतने व्हाट्सएप पे सत्संग मिल रहे हैं, मैं कह नहीं सकती, पर अभी मैं धीरे धीरे ही जो सत्संग मुझे प्राप्त हो रहे हैं मैं शेयर करूँगी। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर पे अपना इस पोस्ट पे डाल दूँगी। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मुझे सुंदर लिखावट में या ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग भेजें। इसी के साथ आंटी जी के इस प्यारे से सत्संग के साथ ही मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।